बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने साउंड के बारे में पढ़ा था कि साउंड जो है वो मैकेनिकल वेव है, उसको प्रूव किया था। उसको प्रूव करने का एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था कि किस तरीके से वो प्रूव हुई है कि साउंड एक मैकेनिकल वेव है। अब हम आज की वीडियो में क्या पढ़ेंगे, स्पीड ऑफ साउंड के बारे में। देखो साउंड जो है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। किस तरीके से कि अगर कोई यहाँ से कोई एक बात बोलूँ मैं, तो वो बहुत जल्दी किसी दूसरे तक पहुँच जाएगी। उसकी स्पीड जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि उसको मेजर ना किया जाए। तो इसको मेजर किया जा सकता है। उसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, जैसे कुछ तरीक़ों से मेजर किया है। उसका एक मेथड क्या है कि एक बंदा, इसका एक मेथड इस तरीके से देखो कि एक बंदा यहाँ पॉइंट ए पे खड़ा है, सही है। एक बंदा पॉइंट ए पे खड़ा है, एक बंदा पॉइंट ए पे खड़ा है और एक बंदा उससे 100 मीटर दूर के फासले पर या जितने भी कुछ डिस्टेंस के फासले पर खड़ा है, सही। और उसके पास क्या है, उसके हाथ में एक क्लॉक है, जहाँ से वो क्या कर सकता है, एक क्लॉक है जिससे वो टाइम नोट कर सकता है वॉइस का। एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, इसके हाथ में क्या है, इसके दोनों हाथ में एक कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको टकराने से आवाज़ पैदा हो, ठीक है। अब इसने कोई किसी दो चीज़ को, जैसे समझो लकड़ी के कोई दो डंडे हैं, ठीक है। अब उन डंडे को मारा, अब जैसे ही उसने मारा तो यहाँ से क्या प्रोड्यूस हुआ, साउंड, ठीक है। जैसे ही उसने हिट किया, दोनों डंडों को टकराया, तो यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुआ और वो साउंड चलते चलते यहाँ तक पहुँचा। तो अब यहाँ ये जो बंदा था, इसने क्या किया, यहाँ से साउंड निकलने वाले साउंड को जितनी देर में वो यहाँ तक पहुँचा उसको नापा, ठीक है। उसको मेजर किया, तो यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगा पहुँचने में, उस टाइम को इस डिस्टेंस से डिवाइड कर दिया, इस डिस्टेंस को उस टाइम से डिवाइड कर दिया। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, जैसे हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें क्या मालूम हो गया, साउंड की स्पीड मालूम हो गई। अब एक और इसी तरीके से एक और तरीके क्या हो सकता है कि एक और मेथड है, उसमें क्या होगा कि एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, सही है, और दूसरा बंदा भी यहीं पे इसी के साथ खड़ा है, सही है। अब क्या है, इसके हाथ में यही दो डंडे, सही है, और इसके हाथ में क्या है, वॉच है। अब इनसे 50 मीटर के फासले पर क्या है, दीवार है। एक दीवार है, एक वॉल है, इनसे 50 मीटर के फासले पर। ये कितना है, 50 मीटर का, और ये 100 मीटर का फासला था। अब ये 50 मीटर का क्यों है, देखो जब भी वॉइस जो अगर किसी खुली आवाज़ में खुली जगह पे बोले थे, तो वो रिकॉल होकर वापस आती है। वो टकरा के क्या होती है, वापस आती है, रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। जब भी कोई वॉइस जाती है, निकलती है, तो वो किसी जगह से जाके रिफ्लेक्ट होती है और वो वापस हमारी दोबारा उसी बंदे तक पहुंचती है। तो अब इसने क्या किया, जैसे इन दोनों डंडों को टकराया, तो यहाँ से क्या प्रोड्यूस हुआ, साउंड। और ये साउंड प्रोड्यूस होते होते गया यहाँ तक। अब यहाँ पे जैसे ही किया, तो उसके बाद फिर वो रिटर्न वापस आया। पहले यहाँ यूँ किया, उसके बाद फिर वापस रिटर्न रिफ्लेक्ट बैक हुआ। अब जब रिफ्लेक्ट बैक हुआ, तो इसके यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ से यहाँ तक जो साउंड ट्रैवल हुआ, पहले यूँ किया, उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर वापस इसके पास आया। तो जितना टाइम इसने क्या किया, टाइम नोट कर लिया, ठीक है। अब इसने टाइम नोट किया और इसने जो रिफ्लेक्ट किया था, तो वो साउंड जितनी देर में आया उस टाइम को नोट कर लिया गया। अब ये वाला टाइम और ये वाला टाइम सेम आया, सेम आया, इन दोनों की स्पीड सेम आई। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो साउंड ट्रैवल हुआ, वो इसकी डिस्टेंस जो है डबल है, और यहाँ पे जो है वो सिंगल है, मतलब आधा है उसका, इसका आधा है। फिर भी साउंड इसकी स्पीड दोनों की बराबर क्यों है? क्यों है? इस वजह से, क्योंकि यहाँ से जो साउंड गया उसने सिंगल ट्रैवल किया, इसलिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया। लेकिन यहाँ पे जब साउंड गया, तो वो एक दफ़ा यूँ किया, तो इसने 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। दूसरी दफ़ा वापस आया, तो इसके कान में गई ना आवाज़। इस बंदे ने दोबारा जब अपनी आवाज़ सुनी, तो वो कैसे सुनी, एक दफ़ा गई, उसके बाद दोबारा टकरा कर वापस आई। जैसे अगर आप खाली जगह में हो, तब भी अगर आप बोलते हो कुछ, तो वो आपकी आवाज़ जो है वो रिफ्लेक्ट होकर दोबारा आपकी आवाज़ कान में, अपने कान में आती है। और अगर जैसे पहाड़ी इलाकों में अगर आप देखो, वहाँ पे भी अगर आप कुछ बोलो तेज से ना, तो आपकी आवाज़ रिफ्लेक्ट होकर दोबारा आपके कान में आएगी, सही है। तो यहाँ पे यही होता है, यहाँ पे यही हुआ। किस वजह से हुआ, एक दफ़ा गई और दूसरी दफ़ा आई, तो यहाँ और यहाँ का डिस्टेंस इसी वजह से बराबर हुआ कि इसने डबल ट्रैवल किया, या पहले जाने का उसके बाद दोबारा आने का। जब इसका और इसकी दोनों की स्पीड क्या आएगी, सेम, ठीक है। तो ये मेथड था किसका, साउंड को मेजर करने का। अब ये तो सिंपल मेथड था। इसी तरीके से एक मेथड होता है, साउंड क्या है, एक वेव है। साउंड क्या है, वेव है ना। इसी वेव की वजह से इसको इस तरीके से भी डिफाइन किया जाता है। स्पीड ऑफ साउंड की हेडिंग लगाओ, स्पीड ऑफ साउंड। The speed of sound is defined as the distance
which a part on a wave is on a wave as compression or rarefaction travel per यूनिट टाइम। कैसे? स्पीड ऑफ साउंड जो है वो एक डिस्टेंस है किसका, किसी भी वेव के पार्ट का। अब वो पार्ट क्या हो सकता है, कंप्रेशन भी हो सकता है और रेयरफेक्शन भी हो सकता है। हमने क्या डिस्प्लेसमेंट वो पढ़ा था ना हमने, कि अभी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था किसके बारे में, कि साउंड जो मैकेनिकल वेव, साउंड क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या बनते हैं, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। ये कंप्रेशन और ये क्या है, रेयरफेक्शन। ये साउंड वेव इसी तरीके से ट्रैवल करती है, ये हमने पढ़ा था। तो अब ये जो ट्रैवल हुई तो इन, और हमने पढ़ा था ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, लैम्डा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये भी क्या कहलाता है, लैम्डा। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि वेव के किसी भी पार्ट, या तो कंप्रेशन का, ये दो कंप्रेशन का, या रेयरफेक्शन का, या दो रेयरफेक्शन का, इन दोनों का अगर ट्रैवल, इस ट्रैवल को हम किससे डिवाइड कर दें, टाइम से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, उस वेव की क्या आ जाएगी, बोलो, साउंड आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। तो इसी तरीके इसको मैथमेटिकली इसको इसी तरीके से लिखते हैं कि हमने अभी देखा साउंड का स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ये स्पीड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी तरीके से आप स्पीड की जगह क्या लिख दो, स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड ये किसके बराबर है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे हमने अभी देखा ना, अभी हमने जैसे वेव में देखा था, तो क्या था, डिस्टेंस क्या बन रहा था यहाँ पे डिस्टेंस क्या बन रहा था, ये लैम्डा, ये डिस्टेंस बन रहा था। दो रेयरफेक्शन और दो कंप्रेशन के दरमियान का डिस्टेंस क्या होता है, लैम्डा ही होता है। तो लैम्डा बन रहा था, लैम्डा और अपॉन यहाँ पे टाइम, टाइम यहाँ पे क्या है, तो वेव में जो टाइम होता है वो क्या होता है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड टाइम के बराबर होता है। और स्पीड को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, स्पीड ऑफ साउंड को, इसको इस तरीके से पूरा लिख देते हैं, इसको इस तरीके से लिख लो, स्पीड ऑफ साउंड को हम किससे डिनोट करते हैं, स्पीड ऑफ साउंड को v से, और डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से, और टाइम। देखो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं, ये इसी स्पीड ऑफ साउंड के फॉर्मूले से रिलेटेड है। सबसे पहले क्या बनाते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, डेटा। सबसे पहले समझो इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहे हैं। सबसे पहले क्या, साउंड वेव लिखा हुआ है, एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है कितनी, 6 हर्ट्ज। सबसे पहले लिख लो क्या है, फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 6 हर्ट्ज। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या दी है, वेवलेंथ, वेव लेंथ कितना है ये, 25 सेंटीमीटर। तीसरी चीज़ क्या दी हुई है, टाइम, नहीं, तीसरी चीज़ क्या दी हुई है, डिस्टेंस दिया हुआ है। देखो यहाँ सिंपल क्या है, एक वेव है, एक साउंड की वेव है, जिसने ट्रैवल कितना किया, तो उसने जो ट्रैवल किया ना उसका एक डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 11.5 किलोमीटर। नहीं, अब उस साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी दी हुई है, 6 हर्ट्ज, और उस साउंड की क्या चीज़ दी हुई है, वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ दी हुई है। अच्छा, वेवलेंथ और डिस्टेंस इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है कि देखो वेवलेंथ जो होती है ना, वो दो वेव के रेयरफेक्शन और कंप्रेशन, या दो वेव के क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस होता है। लेकिन डिस्टेंस जो होता है वो उस वेव को ट्रैवल, कितनी वेव कितनी दूर तक गई, ये वो डिस्टेंस दिया हुआ है। और रेयरफेक्शन जो होता है वो वेव के अंदर ही होता है। समझ आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट, ये जो वेवलेंथ होता है वो वेव के अंदर ही होता है, लेकिन जो डिस्टेंस होता है वो उस वेव को, उस वेव ने कितना ट्रैवल किया वो डिस्टेंस होता है। लेकिन वेवलेंथ जो होता है उस वेव की अपनी जो दो क्रस्ट या दो ट्रफ या कंप्रेशन, दो कंप्रेशन और दो रिफ्लेक्शन के रेयरफेक्शन के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। तो ये दो अलग अलग बात है। ये अब एक और क्या दिया हुआ है हमें, डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस और वेवलेंथ में फ़र्क है, सही है। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 11.5 किलोमीटर का। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 11.5 मल्टीप्लाई बाई 1000 मीटर, तो ये कितना हो गया, 11.5
1 2 पॉइंट 2 बार जम करिए, 3000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर ये है। उसके बाद एक और चीज़ क्या दी हुई है, मालूम क्या करना है हमें, टाइम। अच्छा टाइम हमें क्या करना है मालूम। अच्छा अब इसको देखते हुए कौन सा फॉर्मूला ध्यान में आ रहा है सबसे पहले, देखो हमें मालूम करना है टाइम। अब ये जो फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू एफ अपॉन टी, सॉरी लैम्डा अपॉन टी, बस मालूम हो गया। लेकिन सिंपल है ना, v लैम्डा अपॉन टी, v हम मालूम करेंगे, v किससे मालूम कर सकते हैं, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा से। लेकिन देखो ये और ये दोनों तो सेम ही चीज़ है, क्योंकि कहा क्या कहा था मैंने कि 1/t जो है वो किसके बराबर होता है, लैम्डा के बराबर होता है। 1/t लैम्डा फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, तो ये दोनों फॉर्मूले तो सेम है। सही, ये दोनों फॉर्मूले क्या है, सेम ही है ना, क्योंकि 1/t किसके बराबर होता है, 1/t फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे तो टी मालूम करना है, तो चलो हम तो टी इससे फ्रीक्वेंसी निकाल, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल टी होता है, तो क्या करें, फ्रीक्वेंसी को 1/6 टी इसके बराबर हो गया, 1/6 क्या कर देंगे, ये कर दें, आंसर हो गया 1/6 टाइम आ गया। देखो यहाँ पे ये जो टाइम है ना, ये टाइम क्या है, ये वेव का टाइम है। ये वो टाइम नहीं है, वेव को ट्रैवल करने वाला टाइम नहीं है, ये है, ये दूसरा टाइम है। ये जो वेव ने जो ट्रैवल किया ना यहाँ पे, इस टाइम को जिक्र करना है। वो टाइम कौन सा, कि इस वेव को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है, उस टाइम को मालूम करना है। सही है, तो यहाँ पे टाइम को मालूम करना है, और ये होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड वेव के अंदर होता है, जिस तरीके से लैम्डा और डिस्टेंस में डिफरेंस था ना, उसी तरीके से टाइम पीरियड और इस टाइम में, इन दोनों में भी क्या है, डिफरेंस है। ये टाइम इस वेव की यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम मालूम करना है यहाँ पे। सही है, ये दो अलग अलग बात। तो अब क्या हो सकता है, ये दोनों फॉर्मूले क्या है, सेम। हमने पीछे लैम्डा अपॉन टी लिखवाया था ना, वो इसी के बराबर होता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा का। एक v इज इक्वल टू एफ लैम्डा हो गया। एक और फॉर्मूला जो हमने इससे पहले, इस फॉर्मूले से पहले लिखवाया, बताया था क्या, वो एक जो सिंपल फॉर्मूला होता है स्पीड का, वो क्या होता है, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, ये होता है। सही, ये दो क्या है फॉर्मूले। अब देखो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, v मालूम करना है। अब v जो है वो दोनों का सेम ही होगा, v दोनों का सेम होगा, क्योंकि स्पीड तो सेम ही रहेगी ना, इसकी भी स्पीड और वेव की भी स्पीड। देखो वेव जो जाने की स्पीड है, उस वेव की जाने की स्पीड भी वही रहेगी, और बाइक की, मतलब अगर बाइक जो है वो 100 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड में चल रही है, तो पर आवर की स्पीड में चल रही है, तो उस बाइक की स्पीड भी वही है, और उतना डिस्टेंस जितना बाइक ने ट्रैवल किया, जितने टाइम में ट्रैवल किया, वो भी डिस्टेंस वही होगा। बाइक जब 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलेगी, तो बाइक की स्पीड भी वही हुई ना। इसी तरीके से वेव जो है वो जितनी भी स्पीड में चल रही है, तो वेव की स्पीड भी वही है, और वेव जितनी जितनी देर में यहाँ से यहाँ तक पहुँची, वो स्पीड भी वही है। मतलब दोनों स्पीड जो है वो दोनों जगह सेम है, लेकिन डिस्टेंस, वेव लेंथ अलग चीज़ है, वो वेव के अंदर की दो क्रस्ट या दो तरफ की लेंथ के बराबर होती है, और जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अलग है, ये पाथ का डिस्टेंस है। सही है, और वेव, ये जो फ्रीक्वेंसी है और ये जो टाइम है, टाइम पीरियड और टाइम सिंपल टाइम, ये दोनों भी अलग अलग हैं। कैसे, कि टाइम पीरियड वेव के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में कितनी हो रही है, कितनी कितनी बार वो वेव हिल रही है, उसका नाम है, वो अलग चीज़ है। और ये जो टाइम है, ये टाइम क्या है, उस वेव को कितनी दूर जाने में कितना टाइम लग रहा है, ये वो टाइम है। सही, लेकिन स्पीड दोनों की क्या होगी, सेम। तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि एफ लैम्डा इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी, लिख सकते हैं, दोनों सेम है। अब सिंपल, अब क्या करना है, दोनों जगह इनकी वैल्यूज रख दो, टी की वैल्यू आ जाएगी, देखो क्या है, 6s की हट 6, लैम्डा की वैल्यू क्या गिवन, 25। अच्छा सेंटीमीटर गिवन है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मीटर में कन्वर्ट, सेंटीमीटर, अच्छा सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड, तो इसको यहीं पे कर लो, 25/100। है ये। उसके बाद क्या है, साउंड स्पीड, स्पीड कितनी गिवन है, स्पीड, ये डिस्टेंस है, सॉरी डिस्टेंस क्या है, 11.5 किलोमीटर, 11.5 किलोमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट किया था हमने, क्या आया था, 0 0। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या है, टाइम, इसी टाइम को हमें क्या करना है, मालूम। अब जिसको मालूम करना होता है उसको अलग कर देते हैं सबसे पहले, तो टाइम को हमने अलग कर दिया, बाकी जो चीज़ें बची उनको इस तरफ भेज दो। 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 100 मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे आके 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, 6 5 सा 30, और 6 2 सा 12, 15, 150, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 115 की टेबल में ये कितनी बार आता है, इसको करो, तो किस तरीके से होगा, तो अगर हम यहाँ पे डिवाइड कर दें,
115 1 2 3 15 वन जा 15 15 टू जा 30 15 के 115 कब आता है 15 वन जा 15 15 टू जा 30 15 थ्री जा 15 फोर जा 16 15 15 सिक्स जा 90 15 7 जा 19 19 105 होता है। अब यहाँ पे कितना बचा 10 1 2 3 0 आ गया 15 की टेबल में 100 आता है 90 आता है 15 5 जा 90 15 6 जा 90 उसके बाद क्या बचा फिर 100 में से 90 गया तो 10 बचा फिर 2 0 उतार दो 15 6 जा 90 फिर 10 बचा एक और 0 उतार दो 15 6 जा 90 फिर 10 बचा और 10 वीडियो में आता नहीं पॉइंट। तो ये क्या हो गया इसका आंसर 6 6 ऐसे ही चलते रहेगा क्योंकि वो चलते रहेगा 10 10 10 10 बजते रहेगा ठीक है। अब ये इसका आंसर क्या हो गया टी इज इक्वल टू 76.66 ऐसे ही चलते रहेगा। तो फाइनल आंसर क्या हुआ 766.666 सेकेंड। सही है। तो ये आ गई हमारी टाइम। देखो यहाँ पे क्या किया ये दोनों स्पीड सेम है लेकिन इस स्पीड को हमने एफ लेमडा से मालूम किया ये वेव की स्पीड है और ये भी वही स्पीड है लेकिन इस स्पीड को हमने डिस्टेंस और टाइम से डिवाइड करके मालूम किया ये वेव की ही स्पीड है दोनों से। ये दोनों स्पीड बराबर थी हमने क्या किया उन दोनों को इक्वेट करवाया और उसमें टाइम की वैल्यू मालूम करने का सवाल में कहा था तो हमने सिंपल सिंप्लीफिकेशन करके टाइम की वैल्यू को मालूम कर लिया। तो ये था आज का लगता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछना। तब के लिए मिलेंगे जल्द। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।